मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं लीगल मैगजिम्स जिसे आम स्टूडेंट्स, लीगल फ्रेटर्निटी, लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तथा लीगल प्रोफेशन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, इस संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और वीडियो में लीगल मैगजिम्स के बारे में मैं बताऊंगा, इनका मीनिंग क्या है। ये कानूनी टर्मिनोलॉजी है, कानून से जुड़े मुहावरे हैं और कानून के रूप में लॉ से जुड़े हुए इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर लोगों द्वारा किया जाता है, तो इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले है लीगल वर्ड्स में रेस इप्सा लोक्विटर, जिसको बोलते हैं परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। ये एक लीगल मैगजीन है, रेस इप्सा लोक्विटर। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। सर्कमस्टेंसेस स्पीक्स इटसेल्फ, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। इसका अर्थ है कि जो भी हालात हैं, कोई व्यक्ति भीगा हुआ पानी से आया और वो कहता है बाहर बरसात नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसका एक उदाहरण है। इससे निश्चित रूप से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाहर बरसात हो रही है और वो व्यक्ति भीग कर अंदर आया है। तो स्पीक्स, सर्कमस्टेंसेस स्पीक्स इटसेल्फ। दूसरा है वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया। वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया का अर्थ है कंसेंटिंग नो इंजुरी, मतलब उसकी स्वयं की सहमति है और उसको कोई चोटें इसमें नहीं आई हैं, ऐसा उसने स्वयं अपनी सहमति दी है। तो ये एस्केप नहीं करना है, वॉच इट टिल एंड। और इसमें फॉर्मल कंसेंट का अर्थ है जैसे डॉक्टर द्वारा कोई भी ऑपरेशन करने के पहले व्यक्ति की कंसेंट या सहमति ले ली जाती है, चाहे उसके गार्जियन की या स्वयं व्यक्ति की। फिर यदि कोई दुर्घटना बाद में ऑपरेशन के समय घटित हो जाती है तो इसका बचाव वो नहीं ले सकता। तो सहमति एक अच्छा बचाव है, फॉर्मल कंसेंट ये कहलाती है। दूसरा, क्लेम नहीं कर सकता वो बाद में इंजुरी में कोई इस तरह की नेग्लिजेंस होने पर। दूसरा है एब इनिशियो, अर्थात प्रारंभ से ही शून्य। एब इनिशियो का अर्थ है प्रारंभ से ही शून्य, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, किसी भी अवयस्क के साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अनुसार वॉइड होता है, शून्य होता है, उसकी कानून की दृष्टि से कोई वैल्यू नहीं होती है। प्राइमा फेसाई एट द फर्स्ट साइट ये वाइड कहलाएगा। और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी एविडेंस अपीयर दैट ही कमिटेड परजरी, अगर झूठ बोल रहा है तो वैसा पता लग जाएगा। डी फैक्टो का अर्थ है अकॉर्डिंग टू इन रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ नेचुरल गार्जियन आर द फैक्टो गार्जियन। प्राकृतिक जो रूप से माता पिता होते हैं वो उसके नेचुरल गार्जियन कहलाते हैं। इसी तरह डी जोरी यानी बाय लॉ के द्वारा या विधि के द्वारा जो दी जाती है। अशोक इज ड्यू जोरे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अशोक उस प्रॉपर्टी का डी जूरी ओनर है, अर्थात ओनरशिप उसी की है। डी फैक्टो रियल गार्जियन होता है, जैसा मैंने बताया माता पिता वो नेचुरल गार्डियन है। दूसरा है साइन डाई फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो होता है, पीरियड और डेट। इफ ए केस इज स्टार्टेड विथ ए रॉन्ग प्रोसीजर, से अगर कोई केस स्टार्ट हुआ है तो जज कैन एडजॉर्न द मैटर साइन डाई। जज गलत प्रोसीजर को रोक सकता है चाहे तो, और रोक भी देते हैं अगर उनकी जानकारी में ऐसा आता है तो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेंस रिया यानी गिल्टी इंटेंशन। ये क्रिमिनल लॉ में इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेंस रिया या गिल्टी माइंड, इविल माइंड, रॉन्ग फुल इंटेंशन रख के जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वह आपराधिक कृत्य के अंतर्गत आता है। मोस्ट क्राइम्स रिक्वायर ए गिल्टी इंटेंशन और मेंस रिया। इसके बाद है एक्टस रियस, अर्थात गिल्टी एक्ट। एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों के अंदर कानून सजा देने का प्रावधान रखता है क्रिमिनल लॉ में। इसके बाद है अल्ट्रा वायरस, जब न्यायालय किसी विधि के द्वारा कोई भी ऐसे लॉ को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देता है, यानी विधि की दृष्टि में शून्य, बियॉन्ड ऑन पावर डज समथिंग अल्ट्रा वायरस। और इसके अलावा है बोनाफाइड, गुड फेथ यानी सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य गुड फेथ के अंतर्गत आता है। ये आईपीसी में डिफाइन है, गुड फेथ यानी सद्भावना पूर्वक किया गया। गुड फेथ क्राइम, यू आर बोनाफाइड मेंबर ऑफ द टीम, अगर आप एक उदाहरण है बोनाफाइड मेंबर हैं टीम के तो आपको बोनाफाइड कहा जाएगा। परसी मीन्स इन इटसेल्फ, स्वयं या खुद में, अपने आप में, परसी वर्ड आता है। एक्स ऑफिशियो यानी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ये एक्स ऑफिशियो कहलाता है। सो मोटो यानी स्वयं संज्ञान, जब न्यायालय स्वयं संज्ञान लेता है या लिया जाता है तो उसे सो मोटो कहा जाता है, ऑन इट्स मोशन। एडहॉक फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और नीड,
तो ये कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई। मैं और वीडियो इस बारे में बनाऊंगा। ये जानकारी आपको लॉ पर्सन, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हर व्यक्ति को होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब के लिए उपयोगी है, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी है। मैं छोटी छोटी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूं। चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक।